From the heart of Himachal, this is Bolta Himachal Breaking News. नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्णव और लेकर आया हूं 10 अप्रैल 2026 की देवभूमि हिमाचल से जुड़ी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल पंचायत चुनाव का शेड्यूल तैयार करने में जुटा आयोग, नगर निकाय के लिए अलग दिन मतदान करवाने की योजना। हिमाचल प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनाव की सारी तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी शेड्यूल जारी करेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव एक ही दिन में न करवाकर दोनों के अलग अलग शेड्यूल के तहत चुनाव करवाने की योजना है। इसका सबसे बड़ा कारण चुनावी ड्यूटी में तैनात होने वाली कर्मचारियों को बेहतर उपयोग हो सके और चुनाव करवाने में दिक्कत भी न आए। पंचायत व नगर निकाय चुनाव करवाने के लिए निर्धारित मापदंडों के आधार पर मतदान से 28 से 30 दिन पूर्व चुनावी घोषणा और आदर्श चुनाव आचार संहिता को लागू कर दिया जाता है। इस आधार पर माना जा रहा है कि 18 अप्रैल के बाद चुनावी बिगुल बज सकता है। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर मनाया जाना है। इसके लिए कार्यक्रम तय हो चुके हैं। यही कारण है कि 15 अप्रैल के बाद ही चुनावी शेड्यूल के जारी होने की उम्मीद है। चुनाव से पहले कांगड़ा में बड़ा उलटफेर, नए रोस्टर से 100 से ज्यादा सीटों पर बदल गए समीकरण। जिला प्रशासन ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए संशोधित आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया है। मात्र 48 घंटे के भीतर जारी नए रोस्टर ने जिले की चुनावी बिसात पूरी तरह उलट दी है। 6 अप्रैल को जारी रोस्टर की तुलना में इस बार जिला परिषद से लेकर ग्राम पंचायतों तक 100 से अधिक पदों की श्रेणियों में फेरबदल किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव जिला परिषद के वार्डों में दिखा है, जहाँ महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 27 से बढ़कर अब 28 हो गई है। रोस्टर में हुए इस व्यापक संशोधन के कारण कई ऐसे जिला परिषद वार्डों, पंचायत समिति के अध्यक्ष पदों और पंचायतों जो 2 दिन पहले तक अनारक्षित थीं, वे अब आरक्षित श्रेणी में आ गई हैं। इससे कई पुराने दावेदारों के चुनावी सपने चकनाचूर हो गए हैं, जबकि कई नए चेहरों के लिए किस्मत के द्वार खुल गए हैं। संशोधन में महिलाओं को मिला फायदा। जिला प्रशासन द्वारा जारी नए रोस्टर में महिलाओं के दबदबे में वृद्धि हुई है। विशेष बात यह है कि जो वार्ड पहले आरक्षित थे वे नए रोस्टर के अनुसार अनारक्षित हो गए हैं और जो अनारक्षित थे उन्हें अब आरक्षित श्रेणी में डाल दिया गया है। जिला परिषद के कुल 54 वार्डों में से अब 28 वार्डों की कमान महिलाओं के हाथ में होगी। इसी प्रकार 18 विकास खंडों की पंचायत समितियों में भी अध्यक्ष के 9 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। 846 पंचायतों में प्रधान पद की स्थिति साफ। प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा के 18 विकास खंडों में कुल 847 ग्राम पंचायतें हैं। हालांकि एक ग्राम पंचायत के पुनर्गठन का मामला वर्तमान में न्यायालय में लंबित है, जिसके चलते प्रशासन ने फिलहाल 846 पंचायतों के लिए ही रोस्टर घोषित किया है। जारी सूची के तहत इन 846 ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों के लिए आरक्षण तय कर दिया गया है। इनमें से 428 ग्राम पंचायतें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। क्रेच वर्कर हेल्पर की नौकरी बरकरार, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने भर्ती के नियमों में किया बदलाव। हिमाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने क्रेच वर्कर और क्रेच हेल्पर की भर्ती से जुड़े नियमों में संशोधन किया गया है। नए संशोधन के अनुसार अब जिन स्टैंड अलोन क्रेच केंद्रों को आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ मिलाया गया है, वहां नई भर्ती नहीं होगी और पहले से कार्यरत कर्मियों को ही सेवाएं जारी रखने का अवसर मिलेगा। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के बीच जिन क्रेच केंद्रों का आंगनबाड़ी केंद्रों में विलय हुआ है, उन सभी केंद्रों पर ये संशोधित नियम लागू होगा। ऐसे केंद्रों में कार्यरत क्रेच वर्कर यदि उन्होंने लगातार सेवाएं दी हैं, तो उन्हें को टर्मिनस आधार पर पालना योजना मिशन शक्ति के तहत जारी रखा जाएगा। वहीं हेल्पर के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। क्रेच हेल्पर के लिए भी समान प्रावधान लागू किए गए हैं। अब मर्ज हुए केंद्रों में कार्यरत वर्कर या हेल्पर को ही हेल्पर के रूप में नियुक्त किया जाएगा, बशर्ते वे आयु और योग्यता की शर्तें पूरी करते हों। नई गाइडलाइंस में यदि किसी केंद्र में पहले से कार्यरत हेल्पर भी निर्धारित योग्यता पूरी करती है, तो क्रेच वर्कर और हेल्पर दोनों में से अधिक अनुभव रखने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। संबंधित क्रेच वर्कर की आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए और उसे निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी। वहीं सरकार ने एक और महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा है। यदि कोई क्रेच वर्कर आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करती लेकिन हेल्पर पद के लिए योग्य है, तो उसे उसी केंद्र में क्रेच हेल्पर के रूप में काम करने का विकल्प दिया जाएगा। बीमार कर्मियों पेंशनरों को भुगतान पहले लंबित वित्तीय लाभों की अदायगी के लिए जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने गंभीर और जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट और मेडिकल बिलों के लंबित भुगतान को प्राथमिकता से निपटाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्णय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों और लंबित याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
दरअसल हाल के महीनों में कई कर्मचारी और पेंशनर अपने बकाया भुगतान के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। इनमें से कई याचिकाकर्ता कैंसर, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और इलाज के लिए आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। न्यायालय ने इन सभी मामलों को एक साथ क्लब कर सुनवाई की गई, जिसमें राज्य सरकार और संबंधित बोर्डों को मानवीय आधार पर राहत देने के निर्देश दिए गए। इस पर अब बिजली बोर्ड प्रबंधन ने गाइडलाइन जारी की है। एसएमसी शिक्षकों की सैलरी का ई-वितरण पोर्टल से होगा भुगतान। हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे एसएमसी स्कूल प्रबंधन समिति शिक्षकों के मानदेय के लिए टोकन बजट जारी कर दिया है। बता दें कि निदेशालय की ओर से सभी जिलों के उच्च शिक्षा उपनिदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षकों का वेतन समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ वितरित किया जाए। नए आदेशों के तहत अब सभी स्कूलों के आहरण एवं संवितरण अधिकारी डीडीओ को ई-सैलरी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन बिल तैयार करना अनिवार्य होगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बजट आवंटन केवल ई-वितरण पोर्टल पर उपलब्ध बिलों के आधार पर ही किया जाएगा, जिससे मैनुअल प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त कर दी गई है और भुगतान व्यवस्था को डिजिटल माध्यम से संचालित किया जाएगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी विद्यालय में एसएमसी शिक्षक को निर्धारित राशि से अधिक भुगतान किया जाता है तो इसके लिए संबंधित डीडीओ को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उच्च शिक्षा उपनिदेशक कांगड़ा कमलेश कुमारी ने ये जानकारी दी है। हिमकेयर बंद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है सुक्खू सरकार। जयराम ठाकुर थुनाग नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर गुरुवार को सराज विधानसभा क्षेत्र के बाली चौकी में कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हिमकेयर पर मुख्यमंत्री सुक्खू को आड़े हाथ लिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमकेयर के तहत आईजीएमसी में हमारी सरकार के समय लगभग 60 करोड़ का भुगतान किया गया है, वहाँ भी सीएम सुक्खू 120 करोड़ का घोटाला निकाल लाए हैं। ये सरकार हिमकेयर को बंद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पहले विधानसभा में कहा कि हिमकेयर में 1100 करोड़ का घोटाला हुआ है। जब हमने आंकड़े रखे कि हमारी सरकार में कुल 441 करोड़ रुपए का इलाज हुआ है तो मुख्यमंत्री को समझ आया कि झूठ बेनकाब हो गया, तो उन्होंने कहा कि हमसे ही गलती हो गई। एक संस्थान का मामला है, 120 करोड़ का घोटाला है। अब सवाल ये है कि जब ये तय हो गया कि हमारी सरकार के समय आईजीएमसी में हिमकेयर के तहत लगभग 60 करोड़ का ही भुगतान हुआ है, तो वो 120 करोड़ का घोटाला कहां से लाए हैं? अब वो क्या झूठ बोलते हैं, ये देखना बाकी है। अवैध कब्जाधारी नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव के लिए निर्देश लागू। पंचायती राज संस्थानों और नगर निकायों के चुनावों में चिट्टे से संबंधित नए कानून को लागू करने में बेशक अभी राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार हो, लेकिन सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के कारण चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग जाएगा। प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हालिया फैसलों के बाद ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जिस किसी व्यक्ति ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर कब्जे को वैध रेगुलराइजेशन कराने के लिए आवेदन भी किया है तो उसे अतिक्रमणकारी माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। हिमाचल हाईकोर्ट ने रामलाल बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार और गुरदेव बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार जैसे मामलों में स्पष्ट किया है कि चुनाव लड़ने की अयोग्यता के लिए केवल अतिक्रमण किया होना ही काफी है। हिमाचल में भाजपा छोड़कर गए नेताओं की घर वापसी की तैयारी। चुनाव से पहले अनुशासन कमेटी करेगी समीक्षा। मंडी में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। भाजपा ने पिछले चुनाव में विद्रोह कर पार्टी से बाहर गए नेताओं की वापसी पर बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। पार्टी अब संगठन को मजबूत करने और अंदरूनी असंतोष को खत्म करने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत अनुशासन कमेटी के गठन का निर्णय लिया है, जो आने वाले समय में अहम भूमिका निभा सकती है। भाजपा में रहकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने का काम भी इसी कमेटी की सिफारिश से किया जाना है। मंडी में हुई बैठक में पार्टी नेताओं ने इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान विद्रोही तेवर अपनाने वाले नेताओं की गतिविधियों ने पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाया था। इसी को ध्यान में रखते हुए संगठन स्तर पर कई दिनों से मंथन चल रहा था। इसके बाद ये निर्णय लिया है। पार्टी द्वारा गठित की जाने वाली अनुशासन कमेटी बागी नेताओं के मामलों की समीक्षा करेगी। ये कमेटी तय करेगी कि किन नेताओं को दोबारा पार्टी में शामिल किया जा सकता है और किन पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। हिमकेयर में 110 करोड़ रुपए के घपले की विजिलेंस ने शुरू की जांच। 2 अस्पतालों व सोसाइटी से मांगा रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना में कथित घोटाले की जांच विजिलेंस ने शुरू कर दी है। विजिलेंस ने संबंधित अस्पतालों व हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा सोसाइटी से रिकॉर्ड मांगा है। विधानसभा में मुद्दा उठने के बाद अब विजिलेंस ने मामले में आधिकारिक तौर पर जांच शुरू की है। शुरुआती कार्रवाई के तहत विजिलेंस ने प्रमुख चिकित्सा संस्थानों और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित रिकॉर्ड मांगा है। ऐसे में 110 करोड़ रुपए की कथित गड़बड़ी में विजिलेंस जल्द एफआईआर दर्ज कर सकती है। सरकार की जांच में सामने आया है कि पुरुष मरीजों के नाम पर बच्चेदानी और अंडाशय के ऑपरेशन के फर्जी बिल लगाए गए हैं। इसके अलावा आंखों के इलाज में एक्सपायरी डेट के लेंस तक उपयोग किए गए।
फाइलों में विकास, जमीन पर विनाश, 3.5 साल में हिमाचल बेहाल, विपिन सिंह परमार। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार की नाकामियों का एक और बड़ा प्रमाण हाल ही में सामने आई 2 गंभीर खबरों से स्पष्ट हो गया है। एक तरफ अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रमों के नाम पर करोड़ों रुपए की डीपीआर तैयार की जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर बजट का कोई प्रावधान नहीं है। वहीं दूसरी ओर मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटें बढ़ाने के नाम पर महज घोषणाओं की राजनीति की जा रही है। इन दोनों मामलों ने ये साफ कर दिया है कि प्रदेश की सरकार केवल कागजों और फाइलों में ही विकास दिखा रही है, जबकि धरातल पर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। विपिन सिंह परमार ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 3.5 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रदेश की जनता हर वर्ग में आज त्रस्त है, चाहे किसान हो, युवा हो, कर्मचारी हो या व्यापारी। सरकार की नीतियां पूरी तरह से दिशाहीन और जन विरोधी साबित हुई हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत करोड़ों रुपए की योजनाओं की डीपीआर तैयार करना और फिर उनके लिए 1 रुपए तक का बजट उपलब्ध न कराना, ये सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या ये सिर्फ दिखावे की राजनीति नहीं है? क्या गरीब और वंचित वर्ग के नाम पर केवल कागजी खाना पूर्ति की जा रही है? विभागों से टोकन मनी तक न आना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार के पास न तो कोई ठोस योजना है और न ही विकास के प्रति कोई गंभीरता। सीबीएसई स्कूलों में एडमिशन को लेकर छात्रों में भारी उत्साह, सीएम ने तीनों संकाय शुरू करने के दिए निर्देश। वर्तमान शैक्षणिक सत्र से राज्य के 151 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न लागू करने की पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में छात्र प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इस उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्देश दिए हैं कि इन सभी स्कूलों में तीनों शैक्षणिक संकाय मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स शुरू किए जाएं। उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। शिक्षा विभाग के अनुसार सीबीएसई पैटर्न लागू होने के बाद विभिन्न स्कूलों में छात्रों के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। चंबा जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किलाड़ में 90.24% की वृद्धि हुई, जबकि मंडी जिला के जंजैहली में 90.43% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। किन्नौर के रिकांगपिओ में 50.50%, शिमला के नेरवन में 52.22% और घनाहट्टी में 26.27% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा लाहौल स्पीति के काजा में 23.40%, शिमला के ठियोद में 16.19%, सिरमौर के नौहराधार में 29.69% और शिमला के चौपाल स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 28.16% की वृद्धि दर्ज की गई। अन्य स्थानों पर भी विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में देश में वर्ष 2021 के अनुसार 21वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। साथ ही प्रदेश ने पूर्ण साक्षर राज्य बनने का गौरव भी प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में इस दिशा में और ठोस कदम उठाने के लिए प्रयासरत है। हिमाचल में बेमौसमी बर्फबारी और ओलावृष्टि बनी विलन, सेब के पौधे जड़ों समेत उखड़े, फल बनने से पहले मिट्टी में फूल। हिमाचल प्रदेश में बेमौसमी बर्फबारी और ओलावृष्टि ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। मौसम के इस बदले मिजाज ने सेब सहित अन्य फलों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। बागवानों का कहना है कि इस बार केवल आगामी सीजन ही नहीं बल्कि कई सालों की मेहनत और कमाई भी दांव पर लग गई है। कई क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के कारण पेड़ों पर जमी मोटी बर्फ का भार इतना अधिक हो गया कि पेड़ों की टहनियां और कई जगह पूरे पेड़ ही टूट गए हैं। इन पेड़ों पर लगे फूल और कलियां भी बर्बाद हो गई हैं। इससे इस साल उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय फलों के पेड़ों पर फ्लावरिंग का दौर होता है। ऐसे में बर्फबारी और तेज बारिश के कारण फूल झड़ने और पौधों के कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसका सीधा असर फलों की संख्या और गुणवत्ता पर पड़ेगा, जिससे बागवानों की आमदनी में भारी गिरावट आ सकती है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम की मार ने किसानों और बागवानों की कमर तोड़ दी है। बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि ने सेब को भारी नुकसान पहुंचाया है। पहले ही सर्दियों में सूखे की मार झेल चुके बागवान अब इस नई आपदा से जूझ रहे हैं। प्रदेश के ऊपरी और मध्यम इलाकों में हुई तेज ओलावृष्टि ने सेब की फसल को खासा नुकसान पहुंचाया है। इस समय सेब के पेड़ों में फ्लावरिंग का दौर होता है। अचानक बदले मौसम और ओलों की मार ने पेड़ों पर लगे फूलों को झाड़ दिया है, जिससे उत्पादन पर सीधा असर पड़ना तय है। चंबा मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से धक्का मुक्की, स्टाफ ने गेट के बाहर किया चक्का जाम, मरीज बेहाल।
हिमाचल प्रदेश में चंबा स्थित मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में खूब हंगामा हो गया। अस्पताल के गेट के बाहर वीरवार सुबह 9 बजे से आउटसोर्स कर्मचारियों ने चक्का जाम कर दिया। बुधवार रात डॉक्टर और स्टाफ के साथ हुई मारपीट पर यह विरोध हुआ। विरोध में उतरे इन कर्मचारियों में नर्सेज, फार्मासिस्ट और सिक्योरिटी गार्ड सहित तमाम आउटसोर्स स्टाफ शामिल हैं। बुधवार रात को कैजुअलिटी वार्ड में तैनात डॉक्टर कृतिका गर्ग ने पुलिस को शिकायत दी कि माई का बाग निवासी रोहित गोस्वामी और अन्य लोगों ने एक मरीज पवन कुमार की मृत्यु के बाद अस्पताल में उत्पात मचाया। आरोप है कि ये लोग शराब के नशे में थे और इन्होंने महिला डॉक्टर के साथ धक्का मुक्की करने के साथ साथ सुरक्षा कर्मियों और अन्य स्टाफ के साथ मारपीट भी की। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल प्रशासन और पुलिस से आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सुरक्षा की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शन और तनावपूर्ण माहौल के चलते वीरवार को अस्पताल की सेवाओं पर गहरा असर देखने को मिला। सुबह से ही अस्पताल का मुख्य पर्ची काउंटर पूरी तरह बंद रहा, जिससे दूर दराज से आए नए मरीजों को बिना इलाज के भटकना पड़ा। इसके साथ ही अल्ट्रासाउंड सेवाएं भी पूरी तरह बाधित रहीं। हालांकि डॉक्टर ओपीडी में मौजूद रहे, लेकिन केवल उन्हीं मरीजों की जांच की गई जिनके पास पुरानी पर्ची थी। नए मरीजों के लिए अस्पताल के द्वार लगभग बंद नजर आए। अस्पताल स्टाफ और कर्मचारियों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है। उनकी मांग है कि जब तक कार्यस्थल पर पुख्ता सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती, वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दुष्कर्म की शिकार नाबालिग लड़की ने दिया बच्ची को जन्म। जिला कुल्लू के एक गांव में दुष्कर्म की शिकार एक नाबालिग लड़की ने बच्ची को जन्म दिया है। पुलिस ने पीड़िता की माता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार महिला ने आरोप लगाया कि कपिल नामक लड़के ने उसकी 16 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती किया और 7 अप्रैल को पीड़िता ने अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया। एसपी मदन लाल ने कहा कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 65(1) और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। अटल टनल पर बर्फबारी और कड़ाके की ठंड। मैदानी इलाकों में बारिश के साथ साथ ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी का दौर भी शुरू हो गया है। रोहतांग की अटल टनल के पास ताजा बर्फबारी होने की वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे ड्राइवरों को सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। राज्य में लगातार हो रही इस बारिश और बर्फबारी ने अप्रैल के महीने में ही दिसंबर जनवरी जैसी ठंड का एहसास करा दिया है। हालांकि गुरुवार को मौसम में थोड़ा सुधार देखा गया और धूप खिली है। मौसम विभाग ने राहत भरी खबर देते हुए अनुमान जताया है कि आने वाले अगले 5 दिनों तक मौसम साफ बना रहेगा। इससे प्रशासन को नुकसान का जायजा लेने और प्रभावित सड़कों की मरम्मत करने में मदद मिलेगी। कुल्लू में भारी लैंडस्लाइड, ताश के पत्तों की तरह ढहा भवन, होटल को भी बना खतरा। हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 दिनों से जारी भारी बारिश ने राज्य में मानसून जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। इस बेमौसम बरसात के कारण चंबा में पुल गिरने की घटना के बाद अब कुल्लू और मंडी जिलों से भी भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं। कुल्लू जिले के बंदरोल इलाके में ब्यास नदी के किनारे भूस्खलन होने से हड़कंप मच गया है। मिट्टी खिसकने के कारण नदी के तट पर स्थित एक आलीशान होटल और उसके पास बने एक अन्य भवन का हिस्सा ढह गया है। करोड़ों की लागत से बने इस होटल पर अब गिरने का खतरा मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए स्थानीय लोग भवनों को खाली करने की सलाह दे रहे हैं। पंचायत चुनाव हाईजैक करने की कोशिश कर रही सरकार, डॉक्टर राजीव बिंदल। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर पंचायत चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर दिन रोस्टर के बदलने से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने शिमला से जारी बयान में आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने पहले तो 2 वर्ष तक चुनाव टालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। उसके बाद जब सर्वोच्च न्यायालय ने 31 मई से पहले चुनाव करवाने के आदेश दिए तो धांधली का नया खेल शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव प्रक्रिया नहीं बल्कि कांग्रेस का सूटेबिलिटी मॉडल है, जहां नियम नहीं बल्कि अपनी सुविधा के अनुसार रोस्टर तय किया जा रहा है। शिमला में हाई वोल्टेज ड्रामा, बीच सड़क पर पुलिस ने घेरी पूर्व कांग्रेस नेता की गाड़ी, लगाए गंभीर आरोप। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में वीरवार सुबह उस समय तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई जब पुलिस ने पूर्व कांग्रेस नेता की गाड़ी को बीच रास्ते में रोक लिया। इस कार्रवाई से नाराज नेता ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखी प्रहार किए हैं। जब पूर्व कांग्रेस नेता को रास्ते में रोका गया तो उन्होंने पुलिस कर्मियों से इसका कारण पूछा। नेता का दावा है कि मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें ऊपर से आदेश मिले हैं। इस जवाब से असंतुष्ट होकर नेता ने आरोप लगाया कि उन्हें राजनीतिक द्वेष के कारण परेशान किया जा रहा है। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें। उसके बाद वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें। धन्यवाद।